नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जी न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं पूर्णिमा मिश्रा। सुबह के 10:30 बज रहे हैं। एक ऐसी खबर आपके सामने जो हिंदुस्तान की युवा आबादी से जुड़ी हुई है। यह खबर आपको हैरान भी कर देगी और परेशान भी कर देगी। मुरादाबाद में पढ़े लिखे युवा हाथ में डिग्री लेकर नाले में इंटरव्यू देने के लिए गए। जी हां, आप चौंकिए मत। नौकरी के लिए इंटरव्यू का टेस्ट नाले की सफाई के साथ हुआ। जो सबसे बढ़िया तरीके से नाला साफ करेगा, नौकरी उसकी हुई। पढ़ाई लिखाई करते वक्त इन युवाओं ने ये सपने में भी नहीं सोचा होगा कि एक दिन इंटरव्यू पास करने के लिए नाले की सफाई उन्हें करनी पड़ेगी, नौकरी के लिए योग्यता साबित करनी होगी। ये पूरा मामला क्या है, क्यों ये युवा नाले में उतरे, ये रिपोर्ट आप देखिए। चाल ठीक ठाक है, सब कुछ ठीक ठाक है। हाल चाल ठीक ठाक है, सब कुछ ठीक ठाक है। बीए किया है, एमए किया, लगता है वो भी एमए किया। बीए किया है, एमए किया, लगता है वो भी एमए किया। काम नहीं है वरना यहाँ आपकी दुआ से सब ठीक ठाक है, हाल चाल ठीक ठाक है। नेता काले धन पर सफाई दे नहीं रहे और देश का युवा नाले में से काला काला साफ करने में जुटा है। सियासत बिना डिग्री के भी डिगती नहीं। युवा सिर पर डिग्री रखकर नालों में डूब रहा है। जब सिस्टम पढ़े लिखे युवाओं के हाथ में नौकरियां नहीं दे पाता तो उन्हें हाथ में झाड़ू उठाना पड़ता है। जब सरकारों का हाथ देश की जरूरतों के साथ नहीं रहता तो युवाओं के हाथ में नाले नालियों की गंदगी ही रह जाती है। जब सिस्टम अपने रोजगार के कमल नहीं खिला पाता तो युवाओं के कर कमलों में कीचड़ लग जाता है। जब समाजवाद की साइकिल का पहिया वादों के स्टैंड पर खड़ा खड़ा घूमता रहता है तो युवाओं की उम्मीदें पंचर हो जाया करती हैं। मुरादाबाद से आई ये तस्वीरें देश की लगभग हर बड़ी सियासी पार्टी की हार की तस्वीरें हैं, क्योंकि जब देश के पढ़े लिखे डिग्री धारक युवाओं के पास कोई नौकरी नहीं होती तो वो सफाई कर्मी बनने से भी पीछे नहीं हटते। मुरादाबाद में कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले सफाई कर्मियों के 1083 पद खाली हैं। इन पदों पर नगर निगम को करीब 60,000 आवेदन मिले हैं। काम छोटा या बड़ा नहीं होता, लेकिन अफसोस इस बात का है कि इस पद के लिए आवेदन करने वालों में ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और यहां तक इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल कर चुके युवा भी हैं। मैं नौकरी के लिए तलाश करी, लेकिन एक काम यही बचा था, मजबूरी के लिए अप्लाई किया था। किस नौकरी के लिए अप्लाई किया था? क्लर्क के लिए किया था। कई बार कितनी कहाँ तक पढ़े लिखे हो आप? हम स्नातक कर रखा है सर। नाले में धंसे हैं हम। नाले में धंसने के बाद हमने कार्य किया है। कार्य करने के बाद सफाई की। सफाई करने के बाद हमसे बोला आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू देने के लिए यहीं आते हैं। अच्छा, क्या क्वालिफिकेशन है आपकी? किस तरह से कार्य लिया गया आपको? मेरी एमए, बीएड और एमएड के लिए था। लिस्टों में जिनका नाम है उनका इंटरव्यू हो रहा है और उन्हें नाले में जाकर या फिर रोड पर झाड़ू लगाकर अपना साक्षात्कार देना पड़ रहा है। इंटरव्यू आने की इंटरव्यू देना पड़ रहा है। क्या आपकी क्वालिफिकेशन है? मेरी क्वालिफिकेशन तो बहुत है सर। क्या है? मैं बीकॉम पास हूँ और मास्टर ऑफ कॉमर्स करता हूँ। देश की राजनीति में बदलावों के बड़े बड़े प्रयोग करने वाले नेताओं को ये सोचना चाहिए कि जब ग्रेजुएट युवा सफाई कर्मी के पद के लिए नाले में कूदकर प्रैक्टिकल परीक्षा देते हैं तो राजनीति के सभी बड़े प्रयोग इन्हीं नालों में बह जाते हैं। एक चयन प्रक्रिया का भाग है। जैसे कि पुलिस की भर्ती में होता है, फिजिकल होता है, तो इस तरीके से अगर वो टेस्टिंग ले रहे हैं सफाई कर्मियों की कि वो सफाई कर्मी इतना काम कर सकते हैं, नाले की सफाई कर सकते हैं। पढ़े लिखे ग्रेजुएट युवाओं को इस नौकरी की कितनी सख्त जरूरत है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि ये लोग बिना किसी सुरक्षा उपकरण के इन बड़े बड़े नालों की सफाई कर रहे हैं।
सफाई के इस टेस्ट को मुरादाबाद नगर पालिका ने फिजिकल टेस्ट का नाम दिया है। फिजिकल एग्जामिनेशन में मैं इनको एक नाला सपोर्ट करता हूँ, उसमें टीम बनाता हूँ और इन लोगों के द्वारा उसकी सफाई की जाती है। इससे उनका फिजिकल परीक्षण एक तरह से हो जाता है। उसके बाद फिर ये 2 बजे से यहाँ आते हैं, इनका एक तरह से मौखिक साक्षात्कार होता है। और ये प्रक्रिया अभी चूँकि कैंडिडेट 58,000 समथिंग है, तो ये तो अभी चलेगी। 2017 में यूपी में चुनाव होने जा रहे हैं। सभी पार्टियों के बड़े बड़े नेता उत्तर प्रदेश के युवाओं को उम्मीदों वाली गंगा में डुबकी लगवा रहे हैं। लेकिन सच ये है कि नौकरी के अभाव में उत्तर प्रदेश का युवा गंदे नालों की खाक छान रहा है। ये पहला मामला नहीं है। काम नहीं है वरना यहाँ आपकी दुआ से सब ठीक ठाक है, हाल चाल ठीक ठाक है, सब कुछ ठीक ठाक है। साल 2015 में उत्तर प्रदेश विधानसभा सचिवालय में चपरासी के 368 पदों पर भर्तियां निकली थी। आवेदक का 5वीं पास होना जरूरी था। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तारीख 11 सितंबर थी। इसके बाद जो पता चला वो सिर चकरा देने वाला था। उत्तर प्रदेश विधानसभा सचिवालय में चपरासी के 368 पदों के लिए 23 लाख से ज्यादा अर्जियां आईं, जिनमें से सिर्फ 53,426 लोग ही 5वीं पास थे। 6ठी से 9वीं पास आवेदकों की संख्या 2,16,763 थी। 18,72,660 आवेदक 10वीं से 12वीं पास थे। चपरासी बनने के इच्छुक 1,52,730 आवेदक ग्रेजुएट थे। 24,969 आवेदकों ने पोस्ट ग्रेजुएशन की हुई थी, जबकि 255 पीएचडी डिग्री होल्डर भी चपरासी बनने के इच्छुक थे। एक डिग्री हासिल करने के लिए वक्त, पैसा और उम्र बीत जाती है, इस उम्मीद में कि एक दिन अच्छी नौकरी मिल पाएगी। लेकिन 21वीं सदी के भारत में न जाने ऐसे कितने पढ़े लिखे युवा हैं जिन्हें किसी न किसी वजह से अच्छी नौकरी तो छोड़िए, अपनी शिक्षा के मुताबिक नौकरी तक नहीं मिल पाती। यह दुखद विडंबना है कि आज हमारे देश में 4थी पास नौकरी के लिए पीएचडी क्वालिफाइड उम्मीदवार आवेदन कर रहा है। मास्टर ऑफ फिलॉसफी की डिग्री वाला युवा कुली की नौकरी के लिए आवेदन कर रहा है और पोस्ट ग्रेजुएट युवक मच्छर मारने वाले की नौकरी के लिए आवेदन करने को मजबूर हैं। अब इस तस्वीर को देखिए जो इसी वर्ष महाराष्ट्र से आई थी। यहाँ हमाल यानी बोझा ढोने वाले की नौकरी के 5 पदों के लिए 2,424 उम्मीदवारों ने दिलचस्पी दिखाई। महाराष्ट्र के सरकारी दफ्तरों में फाइलों का गट्ठर उठाने वाली इस पोस्ट के लिए एमफिल से लेकर पोस्ट ग्रेजुएट्स उम्मीदवार शामिल थे। यानी 4थी पास नौकरी के लिए बड़ी बड़ी डिग्रियां हासिल करने वालों को अब अपने हक की नहीं बल्कि मजबूरी की नौकरी के लिए आवेदन भरना पड़ रहा है। इसी तरह गुजरात की राजकोट महानगर पालिका में मच्छर मारने के काम के 8 पदों के लिए 3,000 से ज्यादा उम्मीदवारों ने अप्लाई किया था, जिनमें पोस्ट ग्रेजुएट और ग्रेजुएट्स शामिल थे। देश के नेता दावा करते हैं कि वो युवाओं का भविष्य चमकाने के लिए कई तीर मार रहे हैं, जनता की उम्मीदों के गट्ठर उठाए हुए हैं, देश के युवाओं के लिए गार्ड बनकर उनके भविष्य की रक्षा कर रहे हैं। लेकिन सच ये है कि नेता सिर्फ अपने राजनीतिक करियर को चमका रहे हैं। जहां डिग्री ना भी हो तो काम चल जाता है। और देश के राजनीतिक सिस्टम ने जो कीचड़ पैदा किया है उसमें समाजवादी साइकिलें धंस जाती हैं। कमल खिल नहीं पाते, हाथ काम नहीं करते और झाड़ू वाली उम्मीदों का तिनका तिनका बिखर जाता है। मुरादाबाद से दीपचंद जोशी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।